दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा पीड़ादायक जिसकी मृत्यु हुई वो थे वीर अभिमन्यु। मरते हुए अभिमन्यु को कर्ण ने क्या कहा, यह जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद कुशलता पूर्वक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरणों को भेद दिया था और इसी दौरान अभिमन्यु के द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध किया गया और अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन की कोई सीमा नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और 8वें चरण की ओर आगे बढ़े तो उसे दुर्योधन, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य आदि सभी 7 महारथियों के द्वारा उसे घेर लिया गया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु पर वार पे वार किए। फिर भी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए रथ के पहिए को अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाकर और दाएं हाथ से तलवार बाजी करते रहे। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। कुछ समय बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और उनके रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्थे थे और युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना था, परंतु तभी जयद्रथ निहत्थे पर जोरदार तलवार से प्रहार करते हैं और उसके बाद दुर्योधन के कहने पर सभी 7 योद्धा उस पर वार पे वार करते हैं, लेकिन अभिमन्यु को मृत्यु अभी भी स्वीकार नहीं थी। तभी कर्ण कहता है कि हे मित्र दुर्योधन, अब तो अभिमन्यु का वध कर दो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि अभी नहीं, अभी तो इसे और पीड़ा देनी है। अब कर्ण अपने आप को नहीं रोक पाता है और रथ से नीचे उतरकर अभिमन्यु के पास जाते हैं और गले लगाकर कहते हैं, अब बस करो पुत्र अभिमन्यु, अब तुम गहरी नींद में सो जाओ और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। तुमने हम दोनों से सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान छीन लिया है और तुम्हारी यह वीरता युगों युगों तक जानी जाएगी और जब भी महाभारत का जिक्र होगा तब तब आपका नाम महावीरों में लिया जाएगा। अब सर्वश्रेष्ठता का वरदान ना अर्जुन को मिलेगा ना मुझे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर